पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमेशा से हर एज ग्रुप के लिए एक चर्चा का दिलचस्प विषय बना रहा है, चाहे वो हॉन्टेड रेलवे स्टेशन हो या पैरानॉर्मल सेटिंग्स। विशेष रूप से एबंडेंट प्लेसेस या किसी अननोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, क्योंकि इन जगहों पर आप संदेह करते हैं कि उस स्थान पर कोई हॉन्टेड इंसिडेंट्स घटी थी या नहीं। यहाँ तक कि उस स्थान के नेटिव्स भी आपके संदेह को ये कहकर बढ़ा सकते हैं कि उन्होंने भी उस स्थान की हॉन्टेड स्टोरीज के बारे में सुना है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी देखा नहीं है। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद वो आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हमारे साइकोलॉजिकल फियर के कारण कई लोगों को प्राकृतिक लगते हैं। हमारे डर को और बढ़ाने के लिए फिल्म्स और नॉवेल्स ने हमारे बचपन के दिनों से ही ये प्रूफ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी वास्तविक और सत्य है। भारत, जो कि इतिहास और लोक कथाओं से भरी भूमि है, अपने अंदर कई सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज को समेटे हुए है। इसकी दिलचस्प कहानियों में हॉन्टेड रेलवे स्टेशनों की कहानियां भी शामिल है। देश के विशाल विस्तार में स्थित इन स्टेशनों ने भयानक घटनाओं और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों को देखा है। आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशनों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टेशन एक भयानक रहस्य का घर है, कर्नल बैरॉक की हॉन्टेड सुरंग। कर्नल बैरॉक को पहाड़ों के बीच एक सुरंग बनाने का काम सौंपा गया था, लेकिन काम पूरा करने में असफल रहने के बाद उन्हें सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा और अंत में उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उन्हें बैरॉक से लगभग 1 किलोमीटर दूर कालका शिमला राजमार्ग में दफनाया गया। कहानियों पर विश्वास करने के लिए वहां के नेटिव्स ने कर्नल बैरॉक के भूत को शहर और सुरंग के आसपास घूमते देखा है, जबकि अन्य लोगों ने उस सुरंग में कुछ रहस्यमय, भयानक और डरावनी चीजें देखने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कई लोकल्स और रेलवे एम्प्लॉयज ने एक महिला को सफेद साड़ी में सुनसान पटरियों पर चलते हुए देखा है। आत्मा को देखने के डर से कई रेलवे कर्मियों की यहाँ मौत भी हो चुकी है। कई लोगों का कहना है कि उस महिला ने आत्महत्या की होगी या ट्रेन से कटकर उसकी मौत उसी स्टेशन में हुई होगी। हालांकि सरकार ने इस कहानी को महज एक अफवाह बताया है और इस स्टेशन को 42 साल बाद 2009 में पैसेंजर्स के लिए खोल दिया गया है। कोलकाता के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर कई लोगों ने सुसाइड किया है। अब अगर ऐसी कोई जगह होगी तो वो पहले से ही हॉन्टेड घोषित हो जाएगी। कोलकाता का ये मेट्रो स्टेशन पैराडाइज ऑफ सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का दावा है कि देर रात यहाँ पे कई साए देखे जा सकते हैं और कई लोगों ने कई तरह की चीखें भी सुनी हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि यह मेट्रो स्टेशन रात में कितना सुनसान और डरावना हो जाता होगा। माना जाता है कि चित्तूर को झारखंड के एक सीआरपीएफ जवान हरि सिंह के कारण हॉन्टेड माना जाता है, जिन पर नई दिल्ली जाने वाली केरल एक्सप्रेस में यात्रा करते समय उनके साथी सीआरपीएफ और टीटी ने मिलकर हमला कर दिया था और इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्होंने कुछ मेडिकल इमरजेंसी हेल्प प्राप्त करने के लिए चित्तूर में उतरने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। कई यात्रियों और लोकल्स का कहना है कि उन्होंने हरि सिंह की आत्मा को न्याय की तलाश में रेलवे ट्रैक पर भटकते हुए देखा है। ऐसा माना जाता है
कि इस मेट्रो स्टेशन पर एक महिला भूत की आत्मा रहती है जो कथित तौर पर कारों का पीछा भी करती है। यह तकनीकी रूप से दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है जिसके बारे में माना जाता है कि वहां सफेद कपड़े पहने एक महिला की आत्मा रहती है जो इलाके से गुजरने वाली कारों के पीछे दौड़ती है। कुछ राहगीरों ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनने और किसी अज्ञात संस्था द्वारा थप्पड़ मारे जाने की भी शिकायत की है। इस असामान्य गतिविधि के कारण वहां पर कई दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। इन हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की कहानियां काफी आगे तक फैली हुई है। पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स के प्रभाव ने लोगों की कॉन्शियसनेस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ईरी एटमॉस्फेयर एंड अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन इन स्टेशनों की पहचान का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है जो यात्रियों और इंथुजियास्ट को अलौकिक प्रत्यक्ष को एक्सपीरियंस करने के लिए समान रूप से इनवाइट करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना किया है? अपने एक्सपीरियंस को आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।